नमस्कार दोस्तों, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की थी और अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले उस वीडियो को देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अब बचे हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ यहाँ पे लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन कहाँ हुआ था। ऑप्शन दी मैं आपको, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन तो जो आज़ाद मोर्चा था उसका गठन जयपुर के अंदर हुआ था। और उसकी स्थापना किसने की थी आज़ाद मोर्चे की, तो आपको ये ध्यान रखना है, रामकरण जोशी ने इसकी स्थापना की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, अगर ये आपको पूछा जाए तो आपको आंसर देना है 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन दी मैं आपको, 10 मई 1857, 28 मई 1857, 16 मई 1857, 24 मई 1857। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28 मई 1857। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 मई 1857 को जो है वो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। और ये कहाँ से हुई थी, नशीराबाद छावनी के अंदर से ये शुरुआत हुई थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिथोरा के युद्ध में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट को पराजित किया। वर्तमान में बिथोरा किस जिले में। तो ऑप्शन दी मैं आपको, पाली, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए पाली हो जाएगा। जो बिथोरा जो जगह है वो वर्तमान में पाली के अंदर है। और देखिए आपको इस क्वेश्चन से कई सारी जानकारी मिल जाती है। बिथोरा का युद्ध जो है वो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर के राजा तख्त सिंह और अंग्रेज सेना के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को रिहा किया गया। तो ऑप्शन दी मैं आपको, ट्रेंच आयोग, टेलर आयोग, आहुआ आयोग, बर्टन आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलर आयोग। तो टेलर आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को जो है रिहा किया गया। अब ये टेलर आयोग क्यों गठित हुआ था ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने कर्नल होम्स को आदेश दिया था कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के जो विद्रोह है उसका दमन करे। तो इनकी सूचना जैसे कुशाल सिंह को मिली तो वहाँ से भाग गए थे। और बाद में जैसे अंग्रेजी सेना ने उसका पीछा किया तो उन्होंने एक आत्मसमर्पण कर दिया बाद में। तो उनके जो जांच है उसके लिए एक टेलर आयोग का गठन हुआ था। और इस टेलर आयोग के अंदर उनको बाद में जो है वो रिहा कर दिया गया था, वो निर्दोष साबित हुए थे इसके अंदर। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान लोकगीत में किस युद्ध को गोरों व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दी मैं आपको, ठाकुर कुशाल सिंह व कर्नल होम्स के बीच के युद्ध को, ठाकुर कुशाल सिंह व मॉकमेशन के बीच के युद्ध को, ठाकुर कुशाल सिंह व कैप्टन हीथकोट के बीच के युद्ध को, और लास्ट ऑप्शन है आपका, ठाकुर कुशाल सिंह व लॉर्ड कैनिंग के बीच युद्ध को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत व मॉकमेशन। जो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर है। जो ये युद्ध है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत व मॉकमेशन का बीच का युद्ध है, इसको गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है और इसको चेलावास का युद्ध भी कहा जाता है। ये 1857 के अंदर हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। 1857 में ही हुआ था, इसको चेलावास का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध के बारे में एक जो सबसे अच्छा फैक्ट है वो ये है कि इस युद्ध के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने मॉकमेशन का सिर काटकर आहुआ के जो किला है उसके दरवाजे पे लटका दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस जिले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मॉकमेशन के सिर को काट कर लटका दिया गया। तो ये भी मैंने ऊपर वाली क्वेश्चन आपको समझाया। तो ऑप्शन दी मैं आपको, मालकोट किला, लोहागढ़ दुर्ग, आहुआ किला व कुचामन किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आहुआ किला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो के एंड में ये जरूर बताइए कि कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है। ऑप्शन दी मैं आपको, तुलसा आड़ा, बांकीदास, केसरी सिंह बारठ, गिरधर आसिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बांकीदास। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है, बांकीदास की, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ऑप्शन दी मैं आपको, अमरचंद भाटिया, मंगल पांडे, ठाकुर कुशाल सिंह, जयदयाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरचंद भाटिया। दोस्तों जैसे आपको बताया 1857 की क्रांति के अंदर कई सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, तो उनमें से एक थे अमरचंद भाटिया। ये बंदे ऐसे थे कि ये हंसते हुए फांसी पर झूल गए थे। तो आपको ये फैक्ट इनके बारे में ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। ऑप्शन दिया आपको, रोटी, तलवार, फल या फूल।
तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए रोटी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी या चपाती था या कमल का फूल। ये जो रोटी या चपाती, हम रोटी को बोलते हैं, तो या तो रोटी या चपाती हो जाएगा या कमल का फूल हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो डी है उसके अंदर फूल दिया हुआ है, तो ये कमल का फूल था, तो ये इसको गलत माना जाएगा यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोटी या चपाती। तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन दी मैं आपको लॉर्ड डलहौजी, पैथिक लॉरेंज, माउंटबेटन और लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, और ये इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड डलहौजी कौन थे? ये भारत के गवर्नर जनरल थे, और ये भी भारत के गवर्नर जनरल थे। और पैथिक लॉरेंज कौन थे? ये राजस्थान के एजीजी थे 1857 की क्रांति के समय। और माउंटबेटन के बारे में आपको ध्यान रखना है, माउंटबेटन कौन थे? ये आखिरी वायसरॉय थे ब्रिटिश भारत के। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? ऑप्शन दिए हुए नसीराबाद, नीमच, ब्यावर व कोटा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोटा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र वो कोटा के अंदर मारे गए थे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मेजर बर्टन थे उनका सिर काटकर कोटा शहर के अंदर घुमाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन दिए मैं आपको कुशाल सिंह, राम सिंह, जयदयाल, बख्त सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जयदयाल हो जाएगा। 1857 के समय जो कोटा के विद्रोह के नेता थे वो जयदयाल थे, और एक और थे यहाँ पे इनके साथी, वो थे मेहराब खां। इन्होंने भी कोटा में विद्रोह के जो है नेतृत्व किया था। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन डी में अजमेर, नीमच, आहुआ व जयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जयपुर जो है वो 1857 की क्रांति के समय कोई केंद्र नहीं था, क्योंकि आहुआ तो था, नीमच भी था और अजमेर भी था। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजपुताने के एजीजी कौन थे? ऑप्शन दिए आपको जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंज, मेजर बर्टन, मैकमोशन, कर्नल जेम्स टोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंज, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे। एजीजी की फुल फॉर्म यहाँ पर एजेंट टू गवर्नर जनरल हो जाएगी, आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये भी ध्यान रखना आपको कि मेजर बर्टन जो थे वो यहाँ पे कोटा के जो है वो पॉलिटिकल एजेंट थे। मैकमोशन यहाँ पर मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, और कर्नल जेम्स टोड को आप जैसा कि जानते हैं ये हमारे जो राजस्थान के इतिहास है उसके लेखक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह किसी में भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ थी? ऑप्शन दिए देवली, ब्यावर छावनी, खेरवाड़ा व एरिनपुरा छावनी, देवली व खेरवाड़ा छावनी, ब्यावर व खेरवाड़ा छावनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर ब्यावर व खेरवाड़ा छावनी। ब्यावर आपको ध्यान रखना है अजमेर के अंदर है, खेरवाड़ा डूंगरपुर के अंदर है। तो ये दोनों छावनियों ने 1857 की क्रांति के अंदर किसी प्रकार से भाग नहीं लिया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो दिल्ली मारो फिल्म का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? ऑप्शन दिए नीमच छावनी, ब्यावर छावनी, एरिनपुरा छावनी, नसीराबाद छावनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर एरिनपुरा छावनी, ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा की छावनी के अंदर दिया गया। और ये नारा किसके द्वारा दिया गया वह भी आपको ध्यान रखना है, शिवनाथ सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया। शिवनाथ सिंह आसोफ के ठाकुर थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।